स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी बिहार बोर्ड की कक्षा 6 से 8 तक की हिंदी की पुस्तक में लगाई गई रचनाओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि 6 to 8 जो परीक्षा होने वाली है 15 तारीख को, वो बहुत नज़दीक है। आज 13 तारीख हो चुकी है, तो हम आज महत्वपूर्ण जो उसमें रचनाएं लगाई गई हैं उनके लेखकों के नाम, विधाओं के नाम देखेंगे। शुरुआत करते हैं। पहली जो कहानी है ये ईदगाह कहानी, और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। दूसरी महत्वपूर्ण कहानी मंत्र, प्रेमचंद इसके लेखक हैं। कर्मवीर कविता लगाई गई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और ध्यान दीजिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी की पत्रिका का नाम कर्मवीर था। यहाँ जो सिलेबस में लगा हुआ है वो कर्मवीर कविता है हरिऔध जी की, और इसीलिए इसी के साथ हम बता दे रहे हैं कि कर्मवीर पत्रिका भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की है इसी नाम से। बाल गोविंद भगत ये रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। सरजू भैया कहानी रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। तो 6 से 8 तक की पूरी रचनाओं को हमने इकट्ठा यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है ताकि आपको आसानी हो। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की 2 रचनाएं बाल गोविंद भगत रेखा चित्र और सरजू भैया कहानी लगाई गई है। हुंडरू जलप्रपात कामता प्रसाद सिंह काम। ठेस कहानी लगाई गई है फणेश्वर नाथ रेणु की, बहुत प्रसिद्ध कहानी है ठेस। आगे देखते हैं स्वार्थी दानव, ये कहानी ऑस्कर वाइल्ड की है, ये लगाई गई है। बसंती हवा बहुत प्रसिद्ध कविता है बच्चों के लिए, और इसके जो लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल हैं। नचिकेता कहानी लगाई गई है कठोपनिषद से। अब इसी के साथ एक तथ्य और आपको बता दें, कुंवर नारायण की आत्मजयी कविता संग्रह है, वो नचिकेता के इस कठोपनिषद वाले प्रसंग से जुड़ी हुई है, और इसी को आधार बना करके वो उनकी आत्मजयी कविता रची गई है। ध्यान रखिएगा, कुंवर नारायण की आत्मजयी। सोना रेखा चित्र कह लीजिए या कहानी, दोनों लिखा हुआ है उस पुस्तक में, महादेवी वर्मा जी की है। बच्चे की दुआ बहुत फेमस गाना है, आप लोग जानते होंगे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा हुआ है। अशोक का शस्त्र त्याग ये एकांकी है, इसमें 3 दृश्य हैं, ध्यान रखिएगा, और वंशीधर श्रीवास्तव इसके एकांकीकार हैं। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी, 3 दृश्य। एक और एकांकी है भीष्म प्रतिज्ञा, इसके भी जो एकांकीकार हैं वो वंशीधर श्रीवास्तव हैं। ऐसे ऐसे एकांकी विष्णु प्रभाकर। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये निबंध है रामधारी सिंह दिनकर जी इसके निबंधकार हैं। शक्ति और क्षमा ये कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो दिनकर जी की 2 रचनाएं, एक निबंध और एक कविता, दोनों के नाम ध्यान रखिएगा। पीपल छायावादी कविता है गोपाल सिंह नेपाली जी की। तुम कल्पना करो कविता गोपाल सिंह नेपाली जी की। तो 2 कविताएं, पीपल और तुम कल्पना करो, गोपाल सिंह नेपाली की। दीनबंधु निराला शिव पूजन सहाय की रचना है, और शिव पूजन सहाय की देहाती दुनिया बहुत प्रसिद्ध है। 1926 ईस्वी में इनका उपन्यास प्रकाशित हुआ था देहाती दुनिया नाम से, और ये उन्हीं की रचना है दीनबंधु निराला। तो उसके साथ साथ 1-2 रचनाएं जो हमें सामने आए उसे भी याद करते चलिएगा। अरमान कविता किसका है? रामनरेश त्रिपाठी जी का। पुष्प की अभिलाषा कविता बहुत प्रसिद्ध कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। आगे देखते हैं गंगा स्तुति कविता किसकी है? विद्यापति की। विद्यापति जी की अन्य जो रचनाएं हैं, इनका उपनाम मैथिल कोकिल है, आप जानते ही होंगे, और इनकी पदावली बहुत प्रसिद्ध है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और आदिकाल के एक तरह से अंतिम दौर में प्रमुख कवि माने जाते हैं ये। यशस्विनी कविता बेबी रानी का है, ये भी पाठ्यक्रम में लगाया गया है। आगे देखते हैं बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ये कविता है निर्मला पुतुल जी का, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। चिड़िया कविता आरसी प्रसाद सिंह जी का। हॉकी का जादूगर संस्मरण,
मेजर ध्यानचंद। हार की जीत कहानी सुदर्शन। एक हार जीत कहानी है प्रेमचंद जी की और ये हार की जीत कहानी है सुदर्शन की। दादा दादी के साथ कहानी किसकी है? नीलिमा सिंह की। साइकिल की सवारी ये व्यंग कहानी है सुदर्शन की। और सुदर्शन की हमने एक कहानी और ऊपर देखी थी, हार की जीत, और एक ये व्यंग कहानी है साइकिल की सवारी। दोनों कहानियों के नाम आप ध्यान रखिएगा। परीक्षाओं में ऐसे पूछ सकता है कि साइकिल की सवारी किस प्रकार की कहानी है, तो ये व्यंग कहानी है सुदर्शन की। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान, ये कविता किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। पिता का पत्र पुत्र के नाम, ये भी पाठ्यक्रम में है, पत्र लेखन विधा है ये, और इसके लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का पत्र पुत्र के नाम। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं जो आप देखेंगे कि बिहार बोर्ड के 6 to 8 में जो लगाई गई हैं किताबें हिंदी की, क्षितिज है, और उसमें आप देखेंगे कि ये सारी रचनाएं आपको मिलेंगी, और ये बड़े बड़े रचनाकारों की हैं कहानियाँ। प्रेमचंद जी के बारे में, जैसे आप प्रेमचंद की कहानियों के बारे में जानेंगे तो प्रेमचंद के बारे में भी आपको जानना चाहिए। उसके बाद हरिऔध जी के परिप्रवास के बारे में इनकी महत्वपूर्ण रचना है, आपको जानना चाहिए। राम वृक्ष बेनीपुरी के गेहूँ राम गुलाब, तमाम तरह की जो रचनाएं हैं, निबंध हैं, उनको आपको पढ़ना चाहिए। ठेस कहानी रेणु जी का मैला आंचल बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। तो जिन जिन रचनाकारों की रचनाएं इसमें लगाई गई हैं उनके बारे में आप अच्छी किताबों से या कहीं से नोट्स जो अवेलेबल हों उनसे ज़रूर देखते रहिए, ताकि एक बड़ा दायरा बन सके और इनसे बनने वाले कोई भी प्रश्न हो उन्हें आप आसानी से अटेंड कर सकें। बसंती हवा केदारनाथ अग्रवाल जी का है। युग की गंगा, नींव के बादल, लोक और आलोक, इस तरह से इनके कविता संग्रह हैं। तो फिर हम एक वीडियो में आज शाम में ही इन सब रचनाओं के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। 2-2, 4-4 पंक्तियों में इनकी मूल मंतव्यों के बारे में जानेंगे। इनमें क्या है, किस तरह की रचनाएं हैं, ये कविता है तो कविता का उद्देश्य क्या है, कहानी है तो कहानी का क्या मंतव्य है, वो सारी चीज़ें हम आज शाम के वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।